पूरी दुनिया की निगाहें आज ईरान के कैपिटल तेहरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच शदीद तनाव को, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें रोक रखी हैं, उसे कम करवाने के लिए आज तेहरान पहुंच गए हैं। ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन यानी 24 अगस्त 2026 को अमेरिका ईरान पर तारीख की बदतरीन मुआशी पाबंदियां लगाकर ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से मफलूज करने वाला है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर लगाई गई मुआशी पाबंदियों के बाद अगर किसी भी मुल्क ने ईरान को मदद फराहम की तो उसे सख्त मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका इन पाबंदियों को इकोनॉमिक डी डे का नाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने इन पाबंदियों के रद्द अमल में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले उन तमाम ऑयल टैंकर्स पर जबरदस्त किस्म के अटैक करने का ऐलान किया है जो अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर अमल करेंगे, जिसके बाद इस रास्ते पर ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुकम्मल थम चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से ये वॉर अब मिलिट्री वॉर के साथ साथ इकोनॉमिक वॉर में भी दाखिल होती जा रही है। आसिम मुनीर इसी खतरे को बांधते हुए आज हंगामी दौरे पर ईरान पहुंचे हैं, जहां वो ईरानी क़यादत से 4 हसास तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिनमें इस्लामाबाद MOU की बहाली सरे फहरिस्त होगी, जो 17 अगस्त 2026 को अपनी 60 दिन की मुद्दत पूरी होने के बाद गैर फहाल हो गया था। आसिम मुनीर चाहते हैं कि इस MOU को दोबारा बहाल करके आर्जी जंग बंदी में मजीद तोसी की जा सके, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले असरात को किसी हद तक कम किया जा सके, जिसने पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी जबरदस्त डेंट दिया है, जिससे पाकिस्तान में ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के साथ ही इन्फ्लेशन में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसने आम इंसान की जिंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। अगर आसिम मुनीर अपने इस दौरे के दौरान अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 24 अगस्त से अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई तारीख की बदतरीन मुआशी पाबंदियों का असर खत्म हो जाएगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले हर उस ऑयल टैंकर को निशाना बनाने से भी गुरेज करेगा, जिसका ऐलान ईरान कर चुका है, जिसका असर ये होगा कि दुनिया एक बड़ी जंग की तबाहकारियों से बच जाएगी। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को मक्का पैक्ट पर भी एतमाद में लेंगे, ताकि ईरान उसे अपने खिलाफ कोई गठजोड़ न समझे। मक्का पैक्ट जो 7 जून 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान साइन हुआ था। इस पैक्ट के साइन होते ही दुनिया भर के कई ममालिक से इस पर स्टेटमेंट निकलकर सामने आए थे, जिनमें ईरान भी शामिल था। एक तरफ जहां ईरान के सख्त गिर अरकान पार्लियामेंट ने इस पैक्ट को लेकर सऊदी अरब पर तंज कसा और कहा सऊदी अरब को अपनी पॉलिसीज ऐसे रास्ते पर डालनी चाहिए जिससे उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे ममालिक से भीख ना मांगनी पड़े, तो दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब, जिसे दुनिया IRGC के नाम से जानती है, उससे वाबस्ता जवान नामी अखबार ने इसे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इत्तेहाद कहा है, जिसमें अमली तौर पर कुछ करने की सलाहियत नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इस इत्तेहाद का नाम लिए बगैर कहा कि ईरानी अफवाज किसी भी बड़ी अस्करी ताकत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, मगर ईरानी मीडिया विंग के सरबरा मेहदी रहीमी की तरफ से आए हुए स्टेटमेंट ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसमें उनका कहना था कि ईरान को भी मक्का पैक्ट में शामिल होने की पेशकश की गई है, जो ईरान की डिप्लोमेटिक लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ईरान शुरू से ही खित्ते के मुमालिक के लिए एक मुश्तरका इलाकाई सिक्योरिटी अम्ब्रेला का ख्वाहिशमंद था। हालांकि इसकी तस्दीक ना तो मक्का पैक्ट के बानी मुमालिक से की जा सकी और ना ही ईरानी वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक की है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने सरकारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट ये जाहिर करता है कि खित्ते के मुमालिक का अमेरिका पर से अपनी सिक्योरिटी को लेकर एतमाद उठ चुका है और अब उनकी सोच तब्दील हो रही है। ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से आए हुए कुछ स्टेटमेंट्स भले ही हौसला अफजा हों, मगर ईरान को इस पैक्ट को लेकर कई एतराजात हैं, जिन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आसिम मुनीर के इस दौरे की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद MOU को मजीद आगे बढ़ाने और इस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं, मगर इसके चांसेस कहीं कम दिखाई देते हैं, क्योंकि 17 जून 2026 को इस्लामाबाद MOU का निफाज अमल में लाया गया था और अपने निफाज के सिर्फ 20 दिन बाद ही इसमें उस वक्त दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं, जब अमेरिका ने ईरान को ऑयल की एक्सपोर्ट पर दिया गया लाइसेंस मंसूख कर दिया था। इसके मजीद 7 दिन बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान का नेवल ब्लॉकेट लगाकर इस्लामाबाद MOU को मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। नेवल ब्लॉकेड के साथ साथ अमेरिका की सेंटकॉम जो मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशन अंजाम देती है, उसने जनूबी ईरान पर 80 से ज्यादा मकामात पर फिजाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने इस्लामाबाद MOU की 60 दिन की मुद्दत पूरी होते ही अगले ही दिन यानी 18 अगस्त 2026 को इस पर अपना दावा ठोककर ओमान के साथ मिलकर टैक्स का निजाम नाफिज करने का ऐलान किया, क्योंकि ईरान के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का कुछ हिस्सा ओमान की समुद्री हदूद में भी आता है। ईरान के इस फैसले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में शदीद इजाफा हुआ, जिसे कम करवाने का टास्क लेकर एक मीडिएटर के तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं, जिस पर पूरी दुनिया नजरें जमाए बैठी है। अब ये दौरा कामयाब हो या नाकाम, मगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अमेरिका की शान, इज्जत, वकार और दबदबे का ग्रेव यार्ड बन गया है, जिसमें अमेरिका बिना किसी मकसद और मतलब के उतर गया है। आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।